तेलंगाना की सबसे बड़ी खबर। तेलंगाना में हो गया सबसे बड़ा खेला। अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी सरकार अपनी बना सकते हैं। तेलंगाना में ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है आप सभी के बीच। कोई कह रहा है कि इंडियन नेशनल बनेगा तो कोई कह रहा है बीजेपी। तो आप सबका क्या कहना है? अगला मुख्यमंत्री तेलंगाना में किसकी पार्टी होगी? आप लोग कमेंट करके बताइए। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है और दोस्तों इस संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में हम लोग जानेंगे कि किस जिले से किस पार्टी को कितने सीट मिल रही हैं और कौन अपनी सरकार तेलंगाना में बना सकती है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों हर जिले वाइज जिले जानेंगे कि किस जिले से किस पार्टी को कितने सीट मिल रही है और अब की बार तेलंगाना में किसकी सरकार बन सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला जिला जो आता है वो है कोहो राम भीम आसिफाबाद। दोस्तों यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों एक सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो दोस्तों एक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे 0 है और दोस्तों बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है और एआईएमएम को दोस्तों यहाँ पे 0 है, अदर का भी 0 है। तो 1 सीट दोस्तों बीजेपी को टोटल हो चुके हैं और बाकी बीआरएस को 1 सीट, बाकी का यहाँ पे खाता ही नहीं खुला है। तो इस तरह दोस्तों 119 में से 2 सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे है, आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंचेरियल में। दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे 3 सीट सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी के पार्टी को। और दोस्तों बाकी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने दिया है। तो 1 सीट दोस्तों बीजेपी को टोटल हो चुका है। 3 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बीआरएसएस को 1 सीट और दोस्तों बाकियों का यहाँ पे खाता ही नहीं खुला है। तो दोस्तों 119 में से 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जिला निकल के आता है अलीदाबाद में। दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी अपने नाम 2 सीट कर सकती है, ऐसे संभावना जताई जा रही है। और 1 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है। बाकी का यहाँ पे खाता खुलने का चांस बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, जैसे बीआरएसएस को या एआईएमएम को दोस्तों। और यहाँ पे टोटल अभी तक बीजेपी को 3 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 सीट, 1 सीट बीआरएसएस, बाकी का यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे है, आप सब देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप निर्मल में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें निकल के आता है, जिसमें से 2 सीट दोस्तों बीजेपी को मिल सकते हैं, यहाँ से पूरा संभावना है। और दोस्तों बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। तो बाकी पार्टी यहाँ पे दोस्तों बात करें तो टोटल अभी तक बीजेपी को 5 सीट सबसे नंबर 1 पे जा रही है बीजेपी। और दोस्तों तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस को अभी तक 4 सीट मिली है, बीआरएसएस को 1 और एआईएमएम को 0 है और अदर का भी 0 है। दोस्तों 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जिला निकल के आता है निजामाबाद। दोस्तों निजामाबाद में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है। तो 3 सीट दोस्तों सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है, ऐसे संभावना जताई जा रही है। और 1 सीट दोस्तों बीआरएसएस को मिल सकता है और बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। तो 7 सीट दोस्तों बीजेपी को, 7 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों पार्टी बड़ी पार्टियां है और आपस में देखो अभी बराबर मुकाबले पे है। और दोस्तों बीआरएसएस को 2 सीटें, एआईएमएम को 0 है, अदर का भी 0 है। तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके। उसके बाद दोस्तों कामारेड्डी में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। तो 1 सीट दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी को मिल सकती है और यहाँ पे बीआरएसएस का खाता नहीं खुल सकता। और दोस्तों यहाँ पे एआईएमएम को दोस्तों यहाँ पे 0 है, अदर का भी 0 है। तो इस तरह से दोस्तों बीजेपी को 9 सीटें, दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटें, दोस्तों बीआरएसएस 2 सीटें और बाकी यहाँ पे 0 है। तो तेलंगाना में 119 विधानसभा में से 19 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख चुके। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जगित्याल में। दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें से दोस्तों बीजेपी को यहाँ से खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जी की पार्टी यहाँ पे देखो 1 सीट अपने नाम कर सकती है, 2 सीट बीआरएसएस को मिल सकता है और बाकी का यहाँ पे 0 खाता खुलने का चांस कम है। तो तेलंगाना में 119 सीटों में से 22 सीटों के में, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को अभी तक 9 सीट मिल चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी 9 सीटें मिली है। दोनों बड़ी पार्टियां बराबर मुकाबले पे है, 4 सीटें बीआरएसएस को। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एएमई को और अदर को यहाँ पे 0 है
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला में, तो संगारेड्डी में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें निकल के आता है। बीजेपी ने यहाँ पे बाजी मारी है और अपने नाम 3 सीट कर लिया है। एक सीट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला है, और एक सीट दोस्तों बात करें तो बीआरएस को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पे AIMIM को दोस्तों यहाँ पे 0 है, अदर का भी यहाँ पे 0 है। तो गाइस यहाँ पे बात करें तो बीजेपी को 16 सीटें टोटल अभी तक हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 16 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 10 सीट दोस्तों बीआरएस को और AIM को 0, अदर का भी 0 है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो दोनों बड़ी पार्टियां यहाँ पे गजब की मुकाबला कर रही है। रंगारेड्डी में दोस्तों बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीट दोस्तों सीधा बीजेपी को यहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है, 2 सीट दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 सीट दोस्तों बीआरएस को। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो AIM को दोस्तों 0 है, अदर का भी 0 है। तो 24 सीट बीजेपी अपने नाम कर सकती है टोटल अभी तक, और दोस्तों 18 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 13 सीट बीआरएस को और दोस्तों बाकियों के यहाँ पे 0 है। तो 55 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आप सब देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विकाराबाद में 4 विधानसभा सीटें निकल के आती है, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। तो 4 सीट दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, चारों के चारों सीट। और दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी जीत इनको बताया जा रहा है कि मिल सकती है। बाकियों का दोस्तों यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। तो बीजेपी अभी तक 24 पे है और सबसे आगे है अपने मुकाबले में दोस्तों यहाँ पे राहुल गांधी जी की पार्टी 22 सीट दूसरे नंबर पे और बीआरएस 13 सीट तीसरे नंबर पे, और ये तो बहुत ही पीछे हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे हर जिले का देख सकते हैं। अब दोस्तों बाकी जो अगला जिला है हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटें निकल के आते हैं अकेला दोस्तों, जिसमें दोस्तों 4 सीट दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है यहाँ से। तो 3 सीट दोस्तों बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट दोस्तों बीआरएस को, और सीधा 7 सीट से दोस्तों AIMI दोस्तों ओवैसी 7 सीट से सीधा अपना खाता यहाँ से खोल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो अदर का यहाँ पे 0 है। तो ये संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे है दोस्तों। हैदराबाद की जनता अब की बार क्या कहती है और किस पार्टी को अपना सहमति देती है वो तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए यहाँ पर देख सकते हो ये अभी तक बीजेपी को 28 सीटें मिल चुकी हैं, 25 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 14 सीटें बीआरएस को, 7 सीटें AIM को और अदर का यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों 119 में से 74 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कीजिए। पद्देपल्ली दोस्तों में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को 0 है, 3 सीट दोस्तों यहाँ पे सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है, और दोस्तों बीआरएस को 4 सीट, AIM को 0 है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं करीमनगर में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 2 सीट दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को, 2 सीट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 1 सीट दोस्तों बीआरएस को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें राजन्ना सिरसिला में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो यहाँ पे 1 सीट दोस्तों बीआरएस को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिद्दीपेट में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 1 सीट बीजेपी को, 2 सीट यहाँ पे बीआरएस को मिल सकता है और बहुत बड़ी दावा किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला निकल के आता है मेदक में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं, तो 1 सीट दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो 1 सीट बीआरएस को मिल सकता है, यहाँ से बहुत बड़ी दावा किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों मधेचाल में और मलाकागिरी में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं, 3 सीट बीजेपी को यहाँ से मिल सकती है और 2 सीट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो बीआरएस को, ऐसे बड़े दावा किया जा रहा है। और दोस्तों अगला जिला निकल के आता है नारायणपेट में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों के दोनों दोस्तों बीजेपी को सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे इनको जीत हासिल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो महबूब नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है और बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ की जनता इन्हें बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो बीजेपी को 33 सीटें हो चुकी है टोटल, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 और 14 सीटें बीआरएस, 7 सीटें AIM को। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो 1 सीट दोस्तों वाना पार्थी में 1 सीट है और 1 सीट दोस्तों बीजेपी को, तो 34 सीटें बीजेपी को अभी तक टोटल हो चुके हैं।
उसके बाद दोस्तों जो गुलंबा गढ़वाल में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें है और दोनों के दोनों सीटें दोस्तों बीजेपी के नाम हो सकती है। तो 36 सीटें अभी तक टोटल इनके हो चुके हैं। अगला जिला निकल के आता है नगर कुरुनूल में दोस्तों, यहाँ पे 3 सीटें हैं। 2 सीट दोस्तों बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बाकी का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नागोंडा में दोस्तों 6 विधानसभा सीटें हैं, 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीटें दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को और बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सूर्यापेट में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों के चारों दोस्तों बीजेपी को नाम हो सकती है और अभी तक 46 सीट बीजेपी अपने नाम कर चुकी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनना चाहिए और कौन सी अपनी सरकार बना सकती है बड़ी पार्टियां अपना संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कमेंट करके जरूर बताइए। यादरी भुवनगिरी में दोस्तों यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और बाकी का यहाँ पे खाता खुलने का बहुत ही कम चांस है। 97 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। जनगांव में दोस्तों 3 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ से बीजेपी को मिलेगी और 1 सीट दोस्तों कांग्रेस को मिल सकती है और बीआरएसएस का 0, तो एआईएमआईएम को दोस्तों 0 है और दोस्तों अदर का भी 0 है। 100 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। 119 विधानसभा सीट बाकी है अभी। तो महबूबाबाद में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट दोस्तों बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को और बाकी का यहाँ पे खाता खोलने का बहुत ही कम चांस है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 ही सीट है। तो बीजेपी के अभी तक 31 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वारंगल में दोस्तों 2 भी सीटें हैं, दोनों के दोनों सीटें दोस्तों कांग्रेस को यहाँ से मिल सकती है। और आप सबका क्या कहना है, किस पार्टी को यहाँ से सीटें ज़्यादा मिल सकती है? तो दोस्तों 50 सीटें बीजेपी को, 33 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यही 2 बड़ी पार्टियां की अभी लड़ाई चल रही है आपस में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो हम आगे तो हम आगे। हनमकोंडा में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं और ये तीनों सीटें दोस्तों कांग्रेस ले जा सकती है। 36 सीट अपने नाम कर चुकी है अभी तक बीजेपी, 50 सीट और सबसे आगे लीड कर रही है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों अब की बार तेलंगाना में किसकी सरकार बन सकती है? जयशंकर भूपालपल्ली में दोस्तों 1 सीट है और 1 सीट दोस्तों बीजेपी अपने नाम कर सकती है, बाकी का यहाँ पे खाता ही नहीं खुल सकता क्योंकि 1 ही सीट है। तो दोस्तों किसी भी पार्टी को ही 1 ही सीट मिलेगा। बीजेपी को दोस्तों 51 सीट हो चुकी है, 36 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे भद्राद्री कोठा गुंडेम में दोस्तों 5 विधानसभा से, पांचों के पांचों दोस्तों बीजेपी अपने नाम कर सकती है और बहुत बड़ी जीत यहाँ से हासिल कर सकती है। बीजेपी को अभी तक 56 सीटें हो चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 37 सीटें, 14 सीटें दोस्तों बीआरएसएस को। अब दोस्तों अगला जो बात करते हैं खम्मन में दोस्तों यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से दोस्तों पांचों के पांचों बीजेपी अपने नाम कर सकती है और दोस्तों यहाँ पे बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का चांस बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 119 सीटों में से 119 विधानसभा सीटों का तेलंगाना में संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए दोस्तों बीजेपी को 61 सीटें मिल चुकी है और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37, बीआरएसएस को 14, एआईएमआईएम को 7, अदर के भी 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बन सकती है, देख सकते हैं ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए। और संभावित ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों आप सबको बता दें कि तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से दोस्तों किसी भी पार्टी को 59 यानी कि 60 सीट जिस भी पार्टी को मिलती है उनकी सरकार बन सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 60 से 61 सीट है और दोस्तों यहाँ पे जिस भी पार्टी को 1 सीट यानी कि 60 सीट जिस भी पार्टी को होगी उसकी सरकार बन जाएगी तेलंगाना में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना में किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन बड़ी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। कमेंट कीजिए और इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।